और दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको सिख त्योहारों के बारे में बताया था और मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो है जैन त्यौहार। भारत में जितने भी जैन त्यौहार मनाए जाते हैं उन सब के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। और आज मैं आपको कॉपी के अंदर लिख कर के बताऊँगा। तो जैन त्यौहार में मैं जो सबसे पहला जो हमारा त्यौहार है, पहला त्यौहार है महावीर जयंती। जो पहला त्यौहार हम बात करेंगे महावीर जयंती। तो इसमें वैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो महावीर जैन थे वो जैन धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। और जो महावीर जयंती है वो किसका त्यौहार है, जैन धर्म का त्यौहार है। ये तो आप लोग इसको पहचान जाओगे। और मुख्य रूप से आप लोगों को ये पूछे कि ये जो महावीर जयंती है वो किसकी याद में मनाई जाती है, तो देखिए महावीर जयंती है वो जैन धर्म के जो तीर्थकर हुए थे उनमें 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर महावीर जैन, महावीर जैन। आपको ये भी पूछ सकता है कि जैन धर्म के जो जैन समुदाय है उसके 24वें तीर्थकर कौन है, महावीर जैन उनका नाम है। तो इनकी जो जयंती है ये महावीर जयंती के नाम से मनाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा त्यौहार है पर्युषण पर्व। ये भी जैन धर्म का ही त्यौहार है। आज हम सारे जैन धर्म के त्यौहार मनाएंगे, बताएंगे आपको। तो दूसरा है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व देखिए जो पर्युषण पर्व है इसको क्या कहा जाता है, इसे जैनियों के वार्षिक पर्व को पर्युषण पर्व के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से भारत का ये जो नई साल का जो पहला दिन है जिसको हम नववर्ष कहते हैं, उसी प्रकार से जो जैन धर्म के जो लोग हैं उनका नववर्ष है ये। तो पर्युषण पर्व क्या है, एक नववर्ष है। नववर्ष किसका, जैन धर्म का नववर्ष है पर्युषण पर्व। और ये कब मनाया जाता है, तो आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि मनाया कब जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों श्रावण मास महीने में 8 दिन तक। श्रावण मास का जो महीना होता है जिसे हम अगस्त या सितंबर भी कहते हैं, जो हमारा अगर हम अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलते हैं तो अगस्त या फिर सितंबर में ये महीना पड़ता है। और कितने दिन तक चलता है, 8 दिन तक। 8 दिन तक यह चलता है। और दूसरी बात, ये मनाया किसके द्वारा जाता है, ये मनाया जाता है दिगंबर समुदाय, दिगंबर समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो जैन समुदाय दो होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये जो है वो दिगंबर समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और दूसरी बात ये कि इसको जो ये त्यौहार है इसको जो लोग हैं वो क्षमावमी के दिवस, वो क्षमा दिवस के रूप में जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम वो क्षमा दिवस है। क्षमा दिवस क्यों है, क्योंकि इस दिन जो जैन धर्म के जो लोग हैं वो एक दूसरे से क्या मानते हैं, क्षमा मांगते हैं कि जो भी उनसे जो कोई गलती हुई है उनकी क्षमा याचना करते हैं। इस कारण इसको क्षमा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों एक जो शब्द है जो ये जैन धर्म के जो लोग हैं वो क्षमा दिवस के रूप में जिसका यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मिच्छामी दुक्कडम। मिच्छामी, इसका जो अर्थ होता है क्षमा करना, मिच्छामी दुक्कडम। जैन समुदाय के जो लोग हैं वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, मिच्छामी दुक्कडम कहते हैं। इसका मतलब होता है कि मुझे क्षमा करो। तो क्षमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिच्छामी दुक्कडम एक दूसरे को कहते हैं। एक तरह से नववर्ष है। और कब मनाया जाता है, अगस्त या सितंबर में 8 दिन तक, या फिर हम इसको श्रावण मास भी कह सकते हैं। अगर हिंदी महीने की बात करते हैं, श्रावण मास, ठीक है। जो तीसरा हमारा त्यौहार है उसका नाम है महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक जो है जैन धर्म का तीसरा त्यौहार है।
देखिए यह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला शहर में। कहाँ मनाया, कहाँ जाता है, कर्नाटक, कर्नाटक में मनाया जाता है। और कर्नाटक का एक शहर है, उसका नाम है श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मनाया जाता है। और समय क्या है इसका, 12 वर्ष में एक बार। कब मनाया जाता है, 12 साल में एक बार, एक बार ये त्यौहार मनाया जाता है। दूसरी बात, ये जो त्यौहार है ये मनाया क्यों जाता है, ये इसमें थोड़ा सा जो बात है वो ध्यान रखने की है। यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा के पवित्र स्नान का समारोह है। यानी कि जो ऋषभदेव है, ऋषभदेव एक तीर्थकर हुए हैं, जैन धर्म के तीर्थकर, ऋषभदेव उनका नाम है। मैं लिख देता हूँ, ऋषभदेव। ऋषभदेव के जो पुत्र हैं बाहुबली, बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा के पवित्र स्नान, यानी कि जो बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति है, बाहुबली की, आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई कितनी है, 57 फीट है, 57 फुट है। इसका जो क्या है, ये स्नान है, इसको स्नान कराया जाता है और इस त्यौहार को मनाया जाता है। अब अगला है ज्ञान पंचमी, चौथा त्यौहार है ज्ञान पंचमी। जो ज्ञान पंचमी है वो क्यों मनाया जाता है, और आपको मैं ये बता दूं, है तो ये जैनियों का त्यौहार, और इसका जो आपको ध्यान रखना है क्या, ये कब मनाई जाती है, कार्तिक महीने के 5वें दिन यह मनाया जाता है ज्ञान पंचमी, कार्तिक महीने के 5वें दिन। तो ध्यान रखना है, ज्ञान पंचमी है वो जैनियों का त्यौहार है, ठीक है। अगला हमारा त्यौहार है वर्षी तप या अक्षय तृतीया तप, पांचवा त्यौहार वर्षी तप, वर्षी तप या अक्षय तृतीया तप, एक ही बात है, अक्षय तो यह त्यौहार भी किससे संबंधित है, यह भी ऋषभदेव से संबंधित है। यह त्यौहार जो वर्षी तप है वो भी ऋषभदेव से रिलेटेड है। इसमें क्या किया जाता है, इस त्यौहार में व्रत रखा जाता है 13 महीने 13 दिन का। इसके अंदर ये जो जैन समुदाय के जो लोग हैं वो 13 महीने और 13 दिन का क्या रखते हैं, उपवास रखते हैं। और जो आदमी उपवास रखता है उसको कहा जाता है वर्षी तप, यानी 1 साल तक जो क्या है तप करना, भूखे रह करके उपवास रखना, ये इसमें होता है। तो वर्षी तप या अक्षय तृतीया तप। छठा जो त्यौहार है उसका नाम है मौन अगियारा या मौन एकादशी, मौन अगियारा या फिर इसको दूसरा नाम है मौन एकादशी। इस पर्व को जैन कैलेंडर के मकसर के 11वें दिन मनाया जाता है। इस दिन पूर्ण मौन रखा जाता है। वैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मौन एकादशी क्या रखा जाता है, मौन रखा जाता है, मौन व्रत, व्रत रखा जाता है। इस दिन मौन व्रत रखा जाता है और आपको दिन इसमें आपको नहीं पूछा जाएगा। आप तो ये ध्यान रखिए मौन 11 कौन से धर्म का त्यौहार है, ये है जैन धर्म का, या फिर मौन एकादशी। और इस दिन क्या रखते हैं ये जो लोग हैं, मौन रखते हैं, बस। अगला जो त्यौहार है सातवां
वो है नवपद ओली। नवपद ओली। नवपद जो ओली है इसको नौ दिवसीय ओली भी कहते हैं। नवपद ओली यानी 9 दिवसीय ओली। इसमें क्या किया जाता है कि अर्ध उपवास रखा जाता है। अर्ध उपवास। अर्ध उपवास का मतलब यह है कि आधे दिन भूखा रह करके क्या किया जाता है, भोजन किया जाता है। और यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। दूसरी बात, एक तो अर्ध उपवास किया जाता है, और वर्ष में 2 बार। यह है एक साल में 2 बार मनाया जाता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने त्यौहार आपको बताए 7 त्यौहार टोटल आपके पास है जो जैन समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। इसके बार जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, और यह टोटल त्यौहार होते हैं, कोई भी त्यौहार इसमें छोड़ा नहीं गया है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। महावीर जयंती, पर्युषण पर्व, महाबस्तिकाभिषेक, ज्ञान पंचमी, वर्षी तप या अक्षय तृतीया तप, मौन अगियारा या मौन एकादशी, या फिर नवपद ओली। तो दोस्तों जो हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा बौद्ध त्यौहार। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा इसमें आएगा बौद्ध त्यौहार। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कुछ कमी है तो मैं उसको दूर करूँगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके साथ ही लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू, बाय।